अरे ओह बीरबल आप हैं? जापना की जय। जापना आज इतना बड़ा दिन है, इतना महान दिन, रानी साहिबा का जन्मदिन। आज फिर महल में जश्न होगा। क्या हुआ जापना, इतना बड़ा दिन और आपके चेहरे पर ये मायूसी क्यों? क्या करें बीरबल, अब क्या बताएं आपको। रानी साहिबा का जन्मदिन है, हम तहे दिल से खुश हैं, इस बात की खुशी है हमें। हाँ। लेकिन ये जो रानी साहिबा जरूरत से ज्यादा खर्चा कर रही है अपने जन्मदिन पे, ये भी तो ठीक नहीं है। अरे बीरबल आप समझिए, जितना वो खर्चा कर रही हैं हमारा शाही खजाना आधा हो जाएगा। हाँ, आपको शायद पता भी नहीं है। आप ये फहरिस्त देखिए, खर्चे की फहरिस्त एक बार देखिए तो सही। सजावट का सामान 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं, रंग रोगान 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं, शाही दरीचे 5 लाख, रंगीन फव्वारे 7 लाख। अरे रहने दीजिए, कायनात खत्म हो जाएगी लेकिन ये फहरिस्त खत्म नहीं होगी। अब बीरबल आप भी क्या कर रहे हैं, जरा समझाइए ना रानी साहिबा को, उनसे एक बार कहिए तो सही, ये गलत है। जापना हम समझाएंगे, रानी साहिबा समझ जाएंगी। ये बात भी सही है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम खुद बात करेंगे रानी साहिबा से। बहुत हो गया, ये तरीका ठीक नहीं है। हम खुद जाकर उनसे कहेंगे और वो हमारी बात मानेंगी। हम बोलेंगे रानी साहिबा से। क्या हुआ जापना, आप हमसे कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ रानी साहिबा, जापना कहना चाह रहे थे कि आपके जन्मदिन का जो खर्चा। कब? क्या? कुछ भी? ऐसा कुछ थोड़ी, ऐसा हम कुछ कहने ही नहीं वाले थे। रानी साहिबा हमें कोई बात नहीं करनी है, हमें तो बस एक छोटी सी गुजारिश करनी थी आपसे। छोटी सी, मामूली सी, इतनी सी हल्की सी गुजारिश कि रानी साहिबा आपका जन्मदिन है, कितने खुश हैं हम, आपका जन्मदिन है। लेकिन रानी साहिबा ये जो खर्चा हो रहा है आपके जन्मदिन पर, आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा है? मतलब ये इतना धन जो आपके जन्मदिन पर निकल रहा है, नहीं आप समझिए इस बात को रानी साहिबा का, ये धन हमारा है भी नहीं, ये हमारी प्रजा, हमारी आवाम का धन है। ये उनकी तरक्की, उनकी बेहतरी के लिए ये धन इकट्ठा करके रखा है हमने, और ये इस तरह बेवजह यूं खर्चा हो जाए तो ठीक भी तो नहीं है ना रानी साहिबा। बात को आप समझ रही है ना? तो आप हमारे जन्मदिन से खुश नहीं है? नहीं है, नहीं है या है? नहीं, हम कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जन्मदिन से हम खुश हैं। तो फिर कैसी बात है जहांपना, हम मलिकाए हिंदुस्तान हैं, हमारे जन्मदिन का जश्न है, और आप खर्चा गिन रहे हैं। अब सोचिए ना, बड़े बड़े शाही खानदान से मेहमान आएंगे, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि मलिकाए हिंदुस्तान का जन्मदिन कितनी आन बान और शान से मनाया जाता है। और आप बस खर्चों में उलझे हुए हैं, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं आप दोनों? ये हम बीरबल को बता रहे थे कि कितनी अच्छी सच्ची बात कर रही है रानी साहिबा, जरा ठीक से सुनिए। हाँ? बिल्कुल सही कहा आपने। इसी बात पे दीजिए हमें तिजोरी की चाबी, हमें थोड़ी और धन की आवश्यकता है। तिजोरी की चाबी? अरे देखिए रानी साहिबा, कहाँ रख दी हमने पता नहीं, आज हमारे पास है ही नहीं। ये इस तरफ शुक्रिया। ये कर क्या रहे हैं आप दोनों? इस बार बीरबल हमें बता रहे थे कि कितनी सच्ची, अच्छी और सही बात करती है रानी साहिबा। हाँ। वो तो है। बीरबल वो क्या है ना कि हमारी माँ साने एक बहुत ही पहुंचे हुए साधु हैं, जिन्हें हमें जन्मदिन पर आशीर्वाद देने के लिए भेजा है। अब यूं तो हमने उन्हें कभी देखा नहीं है, लेकिन सुना है कि वो बहुत ही बड़े भविष्य वक्ता है, भूत वर्तमान सबके बारे में उन्हें सब पता रहता है। तो जरा आप ध्यान रखिएगा कि उन्हें यहाँ पहुंचने में कोई कष्ट ना हो। जी राज, हम चलते हैं, तैयारियां करनी है ना? वो तो करनी। मुलाहिजा फरमाइए जहांपना, कितनी बेहतरीन कारीगरी है। खुदा झूठ न बुलवाए, रानी साहिबा इसे पहनकर जब उनके सालगिरह के जलसे में जलवा अफरोज होगी तो हर तरफ से यही आवाज आएगी, वाह वाह वाह।
कीमत क्या होगी इसकी? 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं। बेकार, वाहियात, बेहुदा। ये पहनेंगी रानी साहिबा? क्यों पहनेंगी? ये हटाइए आप हमें वो गुलाबी वाली दिखाइए, वो। इसकी क्या कीमत होगी? 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं। छोड़िए, इसे हटाइए। वहां पर पीछे वो जो नीली वाली पड़ी है उसे आगे लाइए। ये तो बहुत सस्ता लिबास है जहाँपना। खुदा झूठ न बुलवाए, सिर्फ 5000 स्वर्ण मुद्राएं। बस ये सही है। कितना खूबसूरत लिबास है। ये पहनकर रानी साहिबा बिल्कुल जल परी लगेंगी। वाह 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 वाह। गुस्ताखी माफ हो जहाँपना, लेकिन इतना सस्ता लिबास पहनेंगे रानी साहिबा? ये आप हमें दे दीजिए। लेकिन जहाँपना हम कह रहे हैं हमें दे दीजिए तो दे दीजिए। अब्बा हुजूर, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जानबूझकर अम्मी जान के लिए सस्ते लिबास ले रहे हैं? हमें पता नहीं है ऐसा आपको क्यों लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। बात तो ऐसी ही कोई है। शाही खून है हम अब्बा हुजूर, और हमारी नजरों से कुछ भी, मतलब कुछ भी छुपाना नामुमकिन है अब्बा हुजूर। गुस्ताखी माफ हो जहाँपना। हमारी बहना मल्लिकाए हिंदुस्तान है, और हमें लगता है कि मल्लिकाए हिंदुस्तान का हर जन्मदिन इतिहास के पन्नों पर दर्ज होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मल्लिकाए हिंदुस्तान के जन्मदिन पर आप शाही खर्चे करने से उन्हें रोक रहे हैं। ये अच्छा नहीं लगेगा जहाँपना। जाने दीजिए भाई साहब, जब किसी को हमारी खुशी की परवाह ही नहीं, तो ऐसी खुशी मनाकर हम क्या करेंगे? अब रो क्या रही है रानी साहिबा? आप देखिए, ठीक है, हम कुछ नहीं कहेंगे। आपको जो करना है आप कीजिए। आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा कीजिए। हमारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, ये हम आपसे वायदा करते हैं। एक शब्द नहीं। जहाँपना की जय हो। ये हमने नहीं कहा, इनके मुंह से निकला है शब्द। दखलंदाजी के लिए मुआफी चाहते हैं जहाँपना। माफ किया। शुक्रिया। जहाँपना रानी साहिबा के मायके से कोई साधु महाराज आए हैं। लीजिए रानी साहिबा, आपके साधु महाराज आ गए। मैं दरबार उन्हें सम्मान पूर्वक दरबार में ले आई। जी बहुत अच्छा राजा बीरबल। तुम्हारी कुंडली कहती है कि अगर ये जन्मदिन का अवसर मनाया गया तो आप अकाल मृत्यु का शिकार हो जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर ये जन्मदिन नहीं मनाया गया तो काल का ये चक्र पूरे मुगल साम्राज्य को अपनी चपेट में ले लेगा और मुगल साम्राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश। स्वागत है मुनिवर आपका हमारे दरबार में। रानी साहिबा ने हमें बताया आपके बारे में। पहले वो सुनिए जो हम कहने आए हैं। हमें लग नहीं रहा कि हम जो कहना चाह रहे हैं उसे सुनने के बाद भी आपको हमारे यहाँ आने की इतनी ही प्रसन्नता होगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मुनिवर? महारानी, आपकी माताजी के आग्रह पर आपके जन्मदिन के अवसर पर हमने आपकी कुंडली देखी। हमने उनसे कहा भी था कि जन्म दिवस के अवसर पर कुंडली देखना अशुभ माना जाता है। किंतु आपकी माता के हट के कारण हमें उनके आगे झुकना पड़ा, और वही हुआ जिसका डर था। अशुभ हो गया। क्या क्या हुआ? क्या क्या कह रहे हैं मुनिवर आप? समझे नहीं। तुम्हारी कुंडली कहती है कि अगर ये जन्मदिन का अवसर मनाया गया तो आप अकाल मृत्यु का शिकार हो जाएंगे। यदि यह जन्मदिन मनाया गया तो काल का यह चक्र तुम्हारे ऊपर मंडराता रहेगा और तुम किसी ना किसी दुर्घटना का शिकार होकर अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगी। इतना ही नहीं, अगर यह जन्मदिन नहीं मनाया गया तो काल का यह चक्र पूरे मुगल साम्राज्य को अपनी चपेट में ले लेगा और मुगल साम्राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश। ये
रुक जाइए, हमें जरा आपकी बात ठीक से समझने दीजिए। आप कह रहे हैं कि अगर रानी साहिबा अपना जन्मदिन मनाएंगी तो उनकी खुद की मृत्यु हो जाएगी, और अगर नहीं मनाएंगी तो हमारी ये पूरी मुगलिया सल्तनत तहस नहस हो जाएगी। ऐसा ही है बादशाह अकबर, ये भविष्य की चेतावनी है जो कभी टल नहीं सकती। माफ कीजिएगा रानी साहब, पर भविष्यवाणी, शगुन अपशगुन, हमें ये सब अंधविश्वास लगता है, और हम अंधविश्वास में विश्वास ही नहीं करते। तो आपको क्या लगता है कि हम कोई साधु वाधु नहीं है, झूठे और पाखंडी पंडित हैं? अरे नहीं नहीं मुनिवर, आप तो बुरा मान गए। हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि हम आपकी बात से सहमत नहीं, और किसी भी बात पर सहमत होना ना होना ये इंसान का अपना अधिकार है। चलिए ठीक, आपके ज्ञान की बात करते हैं। अगर आप कहते हैं कि आप भविष्य देख सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, तो बताइए कि अगले कुछ क्षणों में हमारे साथ क्या होने वाला है। अगर आपकी भविष्यवाणी सही निकली तो हम उस पर विश्वास कर लेंगे। तो तुम हमारी परीक्षा लेना चाहते हो बीरबल? तो फिर सुनो, आने वाले कुछ ही पलों में तुम्हें 3 बार खांसी होगी, तुम्हारा सर चकराएगा, तुम्हारे सर में तेज दर्द उठेगा, और तुम बादशाह अकबर के ऊपर गिर पड़ोगे। बादशाह अकबर, हमें जो कहना था हमने कह दिया, निर्णय अब आपको करना है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। रुकिए मुनिवर, रानी साहिबा रहने दीजिए, हम बीरबल से पूरी तरह सहमत हैं। ये भविष्यवाणी, कुंडली, ये सब कुछ नहीं होता। इनकी बातों को इतनी संजीदगी से मत लीजिए, छोड़िए। तक लिया। अरे कुछ नहीं है रानी साहिबा, आप काम बेवजह यूं ही। अरे मर जाएंगे हम भी, मर जाएंगे हम। क्या बना पता नहीं, सर चकरा गया। तुम्हें लगता है भविष्यवाणी सही हो जाएगी और हम मर जाएंगे? नहीं अम्मी जान, आप बेकार में फिक्र कर रही हैं। हम हैं ना आपके साथ, आपके शाही खून, और हमारे होते हुए आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ना ये जमीन ना ये आसमान। मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। नहीं होगा रानी साहिबा, कुछ नहीं होगा। रानी साहबा, घड़े का गिरना बस एक संजोग था, और संजोग से वो उसी वक्त गिरा जब साधु महाराज ने भविष्यवाणी की थी। आपने भविष्यवाणी को घड़े के गिरने से जोड़ लिया। बीरबल सही कह रहे हैं रानी साहिबा, जो कुछ हुआ वो महज इत्तेफाक था। आपको इस तरह डरने की जरूरत नहीं है। आप अपनी ये जश्न की तैयारियां जारी रखिए। जहां पनाह की जय हो। आप फिर आ गए, क्यों? हमने बुलाया है, जन्मदिन की जश्न की तैयारियां चल रही, तो हमने अपना पसंदीदा हार बनवाया है, शायद वही लाए होंगे। शायद अजी वही नगीना तो लेकर आए हैं मल्लिकाए हिंदुस्तान की नजर। ये रही आपकी अमानत, खुदा झूठ न बुलवाए, देखकर तसल्ली कर लीजिए। हूबहू वैसा ही है जैसा रानी साहिबा चाहती थी। नहीं, आप रहने दीजिए, अपना पसंदीदा हार हम खुद निकालेंगे। जैसी रानी साहिबा की मर्जी। बहुत भारी है अम्मी जान, जरूर महंगा होगा। पसंदीदा हार हमने बनवाया है तो आपने खूबसूरत और अच्छा भी।
तुम्हारे लिए सांप लाए थे। मैं तो पोटली में हार ही लाया था जहां पना। ये सांप कैसे आ गया मुझे नहीं पता। मर जाएंगे हम। एक उपाय है जिससे महारानी के उग्र ग्रहों को शांत किया जा सकता है। हाँ तो बताइए बताइए ना मुनिवर, क्या क्या उपाय है? महारानी, ये है बरसात और ये उन जगहों की सूची है जहां पर स्वयं जाकर आपको ये बरसात बांटना होगा। वासु, अपने पाप आप बाद में धो लीजिएगा, अभी वो जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए। हाँ हाँ बाबू। तब तक हम यहाँ महापूजा का अनुष्ठान करेंगे। हो सकता है कि महापूजा से हमारा काम बन जाए और महारानी को प्रसाद बांटना जारी ना रखना पड़े। आप अपने साथ किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति को ले जा सकती हैं। मुनिवर, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम रानी साहबा के साथ जा सकते हैं? अवश्य। महारानी, समय कम है, प्रस्थान कीजिए। चलिए बीरबल, चलिए। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके उग्र ग्रह शांत हो चुके हैं। अब आप जैसे चाहें अपना जन्मदिन मना सकती हैं। अब आप ये तिजोरी की चाबी लीजिए रानी साहिबा, और जितना धन खर्चा करना है कीजिए, कोई रोक टोक नहीं होगी। नहीं जहाँपना, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। एक और दे दो ना, 2 दिन से कुछ नहीं खाए। बस बीरबल, हमें और कुछ नहीं देखना। अब हमें वापस महल ले चलिए। रानी साहबा, अभी तो आपने हमारी रियासत का सिर्फ एक ही गांव देखा। रानी साहबा, ऐसे सैकड़ों और गांव हैं जहां पर लोगों के पास ना खाने के लिए अनाज, ना पीने के लिए पानी और ना रहने के लिए घर। ऐसे ही झोपड़ों में रहते हैं जो कभी भी रह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये सब लोग जिंदा हैं। पता है क्यों? क्योंकि इन सब के मन में एक उम्मीद है कि जैसे इनके बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने बाकी गांव तक मदद पहुंचाई, बाकी गांव का भला किया है, उसकी तरक्की की है, वैसे ही एक दिन आएगा, एक दिन जब इन सब का भी भला होगा, इन सब के पास भी मदद पहुंचेगी। बस उस एक दिन के इंतजार में ये सब जिंदा है। ये मरती सिसकती पर जिंदगी का उम्मीद का दामन थामे जिंदगी आपसे चीख चीख कर कुछ कह रहे हैं रानी साहब। अगर आप इनकी चीख सुन सके तो सुन लीजिए। देखिए रानी साहब, रानी साहिबा का ओह लीजिए, हम आप ही का जिक्र कर रहे थे और आप आ गई। खुशखबरी महारानी, खुशखबरी। हमारा अनुष्ठान सफल रहा। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके उग्र ग्रह शांत हो चुके हैं। अब आपको किसी से कोई खतरा नहीं है। अब आप जैसे चाहें अपना जन्मदिन मना सकती हैं। मतलब अब हम मरेंगे नहीं? जी नहीं।
खुदा का लाख लाख शुक्र है कि इतनी बड़ी मुसीबत आज हमारे सर से टल गई। अब आप ये तिजोरी की चाबी लीजिए रानी साहिबा, और जितना धन खर्चा करना है कीजिए, कोई रोक टोक नहीं होगी। पूरी धूमधाम के साथ अपना ये जन्मदिन मनाइए। नहीं जहांपना, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। हमने देखा हमारी रियासत में लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है, और हम शरबत की नदियां बहा रहे हैं। लोगों के पास एक वक्त की रोटी नहीं है और हमें पूरे 56 भोग परोसे जाते हैं। लोगों के सर पे छत नहीं है, हम यहाँ महल की दीवारों पे नक्काशी करवा रहे हैं। नहीं जहांपना, जब हमारी रियासत में लोग इतने परेशान हैं, तो हम बेवजह इतना धन ऐसे ही नहीं बहा सकते। आज के बाद महल के किसी भी शाही जश्न में फिजूल खर्ची नहीं की जाएगी, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक कि इस रियासत का हर गांव, हर कस्बा खुशहाल ना हो जाए। वाह रानी साहिबा वाह, फक्र है हमें आप पर, नाज है हमें अपनी शरीके हयात पर, और शुक्रगुजार हैं हम बीरबल के। जी हाँ रानी साहिबा, जो एक छोटी सी बात हम आपको समझा नहीं पाए, वो बीरबल ने कितने प्यार से, कितनी आसानी से, कितनी खूबसूरती से आपको समझा दी। जी हाँ रानी साहिबा, आप सही समझ रही हैं। ये सब एक नाटक था, ये कोई साधु वाधु नहीं है, ये तो महज एक कलाकार है। अरे चंपकलाल तू? हाँ मैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खैर चंपकलाल जी, हम तो आपको नहीं जानते, लेकिन आपकी कलाकारी काफी उम्दा थी, इसलिए हम चाहेंगे कि आप जाइए और कला के क्षेत्र में यश राज हासिल कीजिए और धूम मचाइए। जाइए। जी जहांपना। जहांपना, हम अभी भी कुछ ठीक से समझे नहीं। रानी साहब, आप समझने के लिए क्या रह गया है? हमने आपसे कहा था रानी साहिबा, ये जो धन है ये हमारा है ही, ये हमारी प्रजा, हमारी आवाम का है, उनकी तरक्की के लिए। हम बस चाहते थे कि ये धन गरीबों और पिछड़ों की बेहतरी के लिए खर्चा हो। ये बात हम आपको समझा नहीं पा रहे थे रानी साहिबा, तो हमने बीरबल की मदद मांगी, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो आपकी आंखों के सामने है। बीरबल जी, शुक्रिया हमें ये सारी बात इतने सहज तरीके से समझाने के लिए। अरे रानी साहिबा, अच्छाई को आईना दिखाया जा सकता है, बुराई को नहीं। आप अच्छी, सच्ची, आपके मन में दया भावना है, आप लोगों का दुख दर्द समझती हैं, बस इसीलिए हम ये कर पाए। वाह, क्या खूबसूरत बात कही है आपने बीरबल। खैर रानी साहिबा, बस इस बात का दुख रहेगा हमें कि हम आपका जन्मदिन मना नहीं पाए। जहांपना, आपसे किसने कहा कि हम जन्मदिन नहीं मनाएंगे? मनाएंगे, हमने सब तैयारियां कर ली हैं। तैयारियां? रानी साहिबा, जहांपना, नहीं नहीं रानी साहिबा, गले नहीं मिल रहे हैं। हम कह रहे हैं आपको जन्मदिन की ढेर सारी बहुत 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 शुभकामनाएं। इसे कहते हैं सच्चा जश्न रानी साहिबा। शुक्रिया जहांपना। आइए आइए। गले क्यों नहीं मिले?